जब आप अपने अंदर की जो सबसे बड़ी ऊर्जा है, अपने अंदर की सबसे बड़ी ऊर्जा का मतलब ये है जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है, पूरे ब्रह्मांड की जो चेतना है, उसी चेतना से ही जुड़े हो आप। ठीक है, यानी आपकी चेतना उसी उसी की ही चेतना के एक अंश, या कह लो उसी चेतना से कनेक्टेड आपकी चेतना है। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ में एक पत्ती लगी है, पत्ती जुड़ी किससे? एक डाली से। वो डाली से नहीं जुड़ी, वो पूरे पेड़ से जुड़ी हुई है। वो नीचे उसके जड़ से जुड़ी हुई है, यानी वो एक पत्ती नहीं है, वो पूरा का पूरा एक पेड़ है। अगर पत्ती को ये एहसास हो जाए कि वो पूरा का पूरा एक पेड़ है, तो उसे अकेलापन नहीं लगेगा, उसे बेचैनी नहीं लगेगी। ऐसे ही जो तुम्हारी चेतना है, वो पूरे ब्रह्मांड की परम चेतना के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि वो उस चेतना के जुड़ी है। क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि वो उस चेतना से जुड़ी हुई है, तो तुम्हें उसका आभास, एहसास या अनुभव नहीं है। लेकिन तुम्हारी चाह, तुम्हारी इच्छा उसी चेतना के द्वारा उस परम चेतना को ही पाने की है। क्योंकि तुम जानते नहीं हो, इसलिए तुम उस चेतना को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो तुम क्या करते हो? लेकिन भूख तो तुम्हारी उसी चेतना की है। तो उस चेतना को प्राप्त करने के लिए तुम बाहर की चेतना की तरफ भागते हो। अब बाहर सबकी, अब तुम देखते हो कि एक पत्ती तुम हो, दूसरी पत्ती वो इंसान, तीसरी पत्ती वो इंसान, तरह तरह जमाने भर की पत्तियां घूम रही हैं। तो एक पत्ती दूसरी पत्ती को देखती है, तो वो जो तुम्हारी चेतना है, ऐसे ही दूसरे इंसान के अंदर वो चेतना है। तो तुम अपनी चेतना को अपनी उस परम चेतना में ना ढूंढते हुए, अपने अंदर की गहराई में ना ढूंढते हुए बाहर, क्योंकि वो सामने दिख रहा है और तुम्हें लग रहा है कि हाँ, ये सामने चेतना है, एक छोटी चेतना दिख गई। इसलिए जब कोई इंसान तुमसे मिलता है, जुड़ता है, या उसका जब तुमसे आविर्भाव होता है, तो तुम्हें लगता है हाँ, इसको प्राप्त करने के बाद, या ये जब मेरी लाइफ में आ जाएगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो तुमसे पूरी तरह जुड़ जाता है, तुम उसके साथ पूरी तरह घनिष्ठ हो जाते हो, लेकिन अचानक तुम्हें पता चलता है कि नहीं, यहाँ मुझे वो परम चेतना मिल नहीं रही है। क्योंकि वो परम चेतना तुम खुद स्वयं के अंदर से हो, लेकिन तुम अपने अंदर नहीं झांक रहे हो, तुम बाहर से झांक रहे हो, तुम्हें बाहर से दिख रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम्हारे घर के अंदर सारा खाने पीने का सामान रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन तुम बाहर किसी को देख रहे हो जो वो एक छोटा सा बर्गर लेके खा रहा है, तो तुम्हें पता नहीं कि घर के अंदर तो पूरा खाना, रसोई, सब कुछ है, सारी व्यवस्था हो रखी है, और तुम बाहर देख रहे हो। और तुम बाहर उस बर्गर खाने वाले को सोच रहे हो कि अरे यार, ये देखो ये खा रहा है, इसके पास तो खाने को है, मेरे पास खाने को नहीं है। तो तुम क्या करोगे? तुम उसके पास जाने की कोशिश करोगे, किसी तरह उसके पास से खाना मिल जाए, जबकि तुम्हें पता नहीं है खाना तुम्हारे घर में ऑलरेडी बहुत सारा है। तो तुम्हारी जो चेतना है, वो बहुत बहुत सूक्ष्म तरीके से जो तुम में जल रही है, जो आत्मा के रूप में, तो वो उस परमात्मा का आनंद, एहसास, उसमें मिलने का मज़ा लेना चाहती है। चूँकि वो अंदर से नहीं ले पाती है, चूँकि तुम जुड़े अंदर से हो, लेकिन वो अंदर नहीं ले पाती है, तो तुम क्या करते हो? जो बाहर की चेतनाएं दिखती हैं, छोटी मोटी, लोगों के रूप में, घर के रूप में, सेक्स के रूप में, प्यार के रूप में, युद्ध के रूप में, क्रोध के रूप में, मान सम्मान, इच्छा, इन सब के रूप में, तो वो छोटी छोटी बूंदें हैं जो दूसरों की चेतना। आखिर अगर तुम एक चीज़ देखो कि तुम्हारी खुशी है कहाँ, कभी बहुत ध्यान से देखो, तुम्हारी खुशी है कहाँ? तुम्हारी खुशी है कहीं ना कहीं दूसरे से जुड़ी हुई। चाहे दूसरा तुम्हें सेक्स दे दे, दूसरा तुम्हें प्यार दे दे, दूसरा तुम्हें मान सम्मान दे दे, दूसरा तुम्हारी गुलामी कर दे, दूसरा तुम्हारी कष्टों को दूर कर दे, दूसरा, यानी मतलब कुल मिला के जो दूसरा है, तुम्हारी खुशी डिपेंड कहाँ है? कोई दूसरा। अभी तुम्हें अचानक पता चल जाए कि पूरे ब्रह्मांड से या पूरी पृथ्वी से इंसान खत्म हो जाए, तो क्या तुम ये बड़े बड़े घर बनाओगे? क्या ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाओगे? क्या तुम बड़े बड़े ये सब चीज़ें करोगे? तुम कुछ भी नहीं करोगे। तुम खुद सोचोगे कि यार अब मैं क्या करूं। क्या तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, मेकअप करोगे, आर्टिस्ट बनोगे, बाल संवारोगे, ये करोगे? किसको दिखाना है? किसके लिए करना है? तुम्हारा सबसे पहला ध्यान जाएगा कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखूं, क्योंकि उसका स्वस्थ रहना जरूरी है। तुम अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखोगे कि तुम्हें किसी तरह खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, स्वस्थ जो भी है, मतलब एक जो स्वाभाविक जीवन शैली है, सिर्फ उसे ही अपनाने की कोशिश करोगे, प्रकृति के साथ झूमोगे, नाचोगे। लेकिन वो आडंबर नहीं करो कि बड़े बड़े मकान बनाने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनानी है, बाजू वाले को दिखाना है, सामने वाले को दिखाना है, लोगों को दिखाना है, ये सब तुम्हारा बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें जब बाहर की चेतना दिखेगी ही नहीं लोग के रूप में, जिस जिस जैसे तुम बूंद बूंद करके ढूंढ रहे हो। लोग क्या हैं? लोग जैसे तुम एक सागर की बूंद हो, ऐसे ही लोग भी छोटी छोटी सागर की बूंदें हैं। तो एक बूंद को सागर चाहिए, लेकिन उसका अट्रैक्शन छोटी बूंदों पे तो पड़ेगा ना। सागर तो उसे दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो खुद सागर से उठी हुई है, लेकिन उसे दिख नहीं रहा है सागर। सागर उसके अंदर है।
तो वो क्या कर रही है, छोटी छोटी जो बूंदें दिख रही हैं उससे अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रही है। इसलिए नेता लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं। इसीलिए बहुत से लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से प्रेम करें। क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी बूंदें हैं। तो वो जितने ज़्यादा, जैसे अभिनेता लोग हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने चाहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने रिस्पेक्ट दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने प्रेम करे। हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें खूब प्रेम करें, चाहें, उनके आजू बाजू घूमें, उन्हें मान दे, सम्मान दे, उनकी कीर्ति हो। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी बूंदें हैं। तो ये जो तुम्हारी छोटी चेतना है, उन छोटी छोटी बूंदों से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करती है। लेकिन कितनी भी छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा कर लो, वो तो बूंदें हैं, वो सागर की जगह नहीं ले पाएंगी। और तुम जिस दिन सागर में पहचान लोगे, अपने अंदर के सागर को खोज लोगे, अपने अंदर के सागर में लिप्त हो जाओगे, इन बूंदों से तुम्हारा कोई साहूकार, तुम्हें अचानक पता चलेगा ये बूंदे भी सागर है, लेकिन ये सिर्फ उसका एक अंश है, छोटी छोटी अंश है। तो तुम्हारी वास्तविक भूख उस समंदर की है। चूंकि समंदर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, समंदर में नहीं जा पा रहे हो, समंदर को नहीं खोज पा रहे हो, तुम्हारी दिशा समंदर की तरफ नहीं है, तो तुम उस प्यास को, बूंद बूंद के साथ मिलना चाहती है। बूंद बूंद का बूंद से अट्रैक्शन है। ये पदार्थ का पदार्थ से अट्रैक्शन है, आत्मा का आत्मा, आत्मा का परमात्मा से अट्रैक्शन है। अब चूंकि वो बूंद उस सागर को नहीं ढूंढ पा रही है, तो जो आसपास छोटी छोटी बूंदें हैं वो उसमें लिप्त हो रही है। तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, बहुत प्यास, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें तो बहुत सारा समंदर चाहिए पीने के लिए, नदी चाहिए पीने के लिए। अब चूंकि तुम्हें नदी मिल नहीं रही है, तो तुम छोटी छोटी ग्लास, छोटी छोटी ओस की बूंदें, छोटे छोटे पत्ते इधर इधर से इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें नदी का पता नहीं। लेकिन याद रखना, प्यास जो तुम्हारी सुख की है, या तुम्हारी काम वासना में जो छुपी हुई है, चाहे तुम्हारे क्रोध में, चाहे लोभ में, चाहे तुम्हारी कीर्ति में, चाहे तुम्हारे यश में, उस सारी की सारी कामना उस परमात्मा को पाने की ही कामना है, बस दूसरे रूप में। ये पृथ्वी जो है, या ये जो पदार्थ जो है, ये उस परमात्मा के छोटे छोटे अंश हैं। तो तुम इन्हें सोखना चाहते हो, इनसे सोख के अपने अहंकार को तृप्त कर रहे हो। इसी को अहंकार बोलते हैं, कि तुम पदार्थ में ढूंढ रहे हो उसे, क्योंकि तुमने खुद को पदार्थ समझ लिया है। क्योंकि जब तुमने खुद को पदार्थ समझ लिया है, तो तुम पदार्थों में ही अपने सेटिस्फैक्शन को ढूंढ रहे हो, लेकिन संतुष्ट हो नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि पदार्थ को अपने पूर्ण पदार्थ से मिलना है। लेकिन पदार्थ जब अपने पूर्ण पदार्थ से नहीं मिलेगा, तो वो इन छोटे छोटे पदार्थों में क्या ढूंढेगा? तो सर्वप्रथम सबसे पहले समझना ज़रूरी ये है कि ये जो तुम छोटे छोटे आनंद ढूंढ रहे हो, अगर तुम्हें काम वासना या सेक्स में बहुत आनंद मिल रहा है, दो 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 बूंद, दो क्षणों का बूंद, या मोटी बूंद कह लो, बड़ी बूंद कह लो, जो तुम्हें क्षणिक आनंद मिल रहा है, वो उस परमात्मा की झलक है। परमात्मा नहीं है, झलक है। तुम किसी से प्रेम कर रहे हो, अचानक से एक एहसास आ रहा है, उस शरीर के अंदर से एक हार्मोन्स के जिस तरह के भी एहसास और आ रहे हैं, तुम्हारे अंदर करंट दौड़ रहा है या बॉडी दौड़ रही है, वो क्या है? वो भी उसी की एक प्रति छाया है। तुम खाना खा रहे हो, खाना खाने में तुम्हें एक रस मिल रहा है, जीभ में एक रस मिल रहा है, एक तरह का अजीब सा रस मिल रहा है, खाना खाने में एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो भी उसी का ही रस है। उसका रस और ये रस अलग नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि उसकी छवि इसमें तुम ज़्यादा डूबने की कोशिश कर रहे हो, तृप्त नहीं हो रहे। ये सब पदार्थ जो हैं, ये संसार जितना है, ये उसी का ही स्वरूप है, लेकिन ये उसकी छवि है, वो नहीं है। क्योंकि ये मिटते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मिटते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मिटते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जैसे तुम एक इंसान हो, तुम्हारे बाल बड़े होंगे। जब तुम्हारे बाल बड़े होते हैं, तो तुम क्या करते हो? उन्हें काट के फेंक देते हो। लेकिन बालों की आवश्यकता तो तुम्हें है, तुम चाहते हो कि बाल भी घने रहें, ठीक है? तो वास्तव में तुम चाहते क्या हो? वास्तव में तुम्हें आनंद चाहिए। आनंद चाहिए, वो भी जब तक पूर्ण आनंद नहीं मिलेगा, तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। जब तक वो बूंद उस सागर में जाके मिल नहीं जाएगी, वो सागर होने का अनुभव नहीं करेगी। जैसे एक बूंद सागर में जाती है, खो जाती है, वो पूर्ण सागर में ही परिवर्तित हो जाती है, तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए तुम्हें इस पृथ्वी का, या इस ब्रह्मांड का, चाँद, तारे, सूरज, कितना भी तुम्हें सुख मिल जाए, तुम्हें दुनिया की हर स्त्री मिल जाए, तुम्हें दुनिया की हर धन दौलत मिल जाए, तुम्हें सब कुछ मिल जाए, फिर भी वो क्षणिक ही रहेगा, क्योंकि उसे मन उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाएगा। मन ढूंढता है पदार्थ, क्योंकि मन स्वयं एक पदार्थ है, क्योंकि वो शरीर से निकला हुआ एक बायो प्रोडक्ट है। इसलिए मन ढूंढता है पदार्थ, क्योंकि उसको तुम्हारे शरीर और आत्मा के बीच में सेतु का काम करना है, उसे दोनों का संबंध बना के चलना है। मन है क्या? अगर मन नहीं होगा, तो तुम्हारे शरीर का तुम्हारी आत्मा के साथ संपर्क ही हट जाएगा, संपर्क ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मन जो है, शरीर के साथ दोनों का जो मेल है, उसमें हुई एक घटना का नाम है। लेकिन जब उसका काम तो इतना है, लेकिन जब उसका तुम दूसरे तरीके से कर, क्योंकि मन के द्वारा ही तो तुम इस
पृथ्वी को या इस पदार्थ को या चीज़ों को, लोगों को, हर चीज़ को अलग अलग रूप से देख सकते हो, तभी तो तुम्हारी चेतना विकसित होगी। मन के बगैर तुम्हारी चेतना भी विकसित होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मन क्या है? मन एक जोड़ है, एक मेल है, एक तरह का बीच का हाईवे है। तुम ऐसे समझो जैसे कि मान लो अगर तुम ट्रक चलाना सीख रहे हो या कार चलाना सीख रहे हो, एक बार अगर तुमने कार चलाना सीख लिया तो वो जो कार चलाना सीखना है वो अब तुमसे नहीं जाएगा। वही एक मन है, वो जो आदत है, वो जो अनुभव है, वो जो गति है, वो जो है वही मन है। वही मन जो तुम्हें बाहर की तरफ ले जा रहा है, वही मन तुम्हें अंदर की तरफ ले जाएगा। वही तुम्हें अपने से छूटना भी कराएगा, वही तुम्हें अपने से बंधना भी कराएगा। वो तुम्हारा एक यंत्र है, इसको समझो, वो एक तुम्हारा यंत्र है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन यंत्र को तुमने मालिक बना दिया। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि कोई गाड़ी है, उस गाड़ी में बैठा हुआ जो ड्राइवर है और जो मालिक है, मालिक आत्मा है और चलाने वाला ड्राइवर है। मालिक सो गया, अब जो ड्राइवर है वो अपने हिसाब से जहाँ उसको ठीक लग रहा है वो गाड़ी चला रहा है। या तो फिर ये भी छोड़ दो, मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते चलाते स्टीयरिंग में तुम्हारा हाथ है और अचानक तुम बेहोश हो गए, यानी आत्मा जो है जो गाड़ी चला रही है वो भूल गई, अपने आप को तत्क्षण भूल गई या वो बेहोश हो गई। तो क्या होगा? गाड़ी अपने आप यहाँ आ जाएगी। हो सकता है अच्छी जगह चली जाए, हो सकता है भिड़ जाए, हो सकता है टकरा जाए, हो सकता है ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो मन जो है एक यंत्र है, उसको यंत्र की भांति ही तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मन से कोई घबराना नहीं है, मन से कोई हटना नहीं है। लेकिन मन मन तुम्हारे काबू में रहे, मन तुम्हारे हिसाब से चले, मन तुम्हारे हिसाब से बंद हो, आए और जाए, ये तुम्हारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही मन हटेगा और चेतना उस मन के पार से खुद को देखना शुरू करेगी, ये मन ही है जो उसे देखने नहीं दे रहा है। चेतना स्वयं को उस परम चेतना के साथ देखना चाहती है, लेकिन ये मन के कारण वो उसे देख नहीं पा रही है। तो मन क्या है? मन हो गया, मन कहाँ फैला हुआ है? मन फैला हुआ है इन पदार्थों में। हमको ऐसा लगता है, इसे बहुत ध्यान से और बहुत डीपली समझने की कोशिश करना, कि हमें ऐसा लगता है कि हमें ये मिल जाएगा तो हमें पूर्ण संतुष्टि मिलेगी, ये मिल जाएगा पूर्ण संतुष्टि मिल जाएगी, वो मिल जाएगा पूर्ण संतुष्टि मिलेगी। लेकिन इसे आप समझने की कोशिश करो, जब जब वो मिला, एक तो जब वो नहीं मिला तो बेचैनी हुई, मिल गया ऊब पैदा हो गई, फिर नई चीज़ ढूंढने शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि हमें लगा कि जो हमें मिला है वो हमने गलत चूज़ किया था, अब हमें ये मिलेगा तो इससे हमें हमें मतलब हो जाएगा, हमारी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। पर होता नहीं है। तो कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि साधना के तौर पे कम से कम आप अपनी इच्छाएं थोड़ा कम करना शुरू कर दो। जो इच्छाएं रह गई है उन्हें पूरा करो, ठीक है, अगर वो तुम्हें बेचैन कर रही है तो उन्हें पूरा करो। लेकिन पूरा करने के बाद अगली इच्छाएं पैदा करने से पहले बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करो, उसे देखो, समझो, जानो कि क्या ये इच्छा तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्या इस इच्छा का होना ज़रूरी है। उस इच्छा को मत पैदा होने दो। धीरे धीरे करते करते जब तुम्हारी बाहरी चीज़ों के प्रति इच्छा और लगाव ख़त्म होने लगेगी, तो अपने अंदर की इच्छा जागने लगेगी। जब वो इच्छा जागने लगेगी तो मन बाहर की तरफ जाना बंद कर देगा, अंदर की तरफ आना शुरू कर देगा। और जिस दिन वो संपूर्ण रूप से अंदर आना शुरू कर देगा, उस दिन उसे धीरे धीरे रस, पहले तो उसे तकलीफ होगी लेकिन धीरे धीरे उसको रस मिलना शुरू होगा। जिस दिन उसे, जी बिल्कुल ऐसा है जैसे जब अपन समंदर के पास जाते हैं तो समंदर में पहुंचने से पहले ही 1 किलोमीटर पहले उसका एक हल्का हल्का एहसास आना शुरू हो जाता है। जैसे 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 नज़दीक जाओगे उसका पूर्ण एहसास होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि समंदर सामने, जिस दिन समंदर सामने आ गया तो समझ लो बस अब उसमें डुबकी लगाना, क्योंकि तुम उसे रोक नहीं पाओगे अपने आप को। उस डूबने का नाम ही मुक्ति है, उस डूबने का नाम ही मोक्ष है, उस डूबने का नाम ही परमात्मा का आत्मा का परमात्मा से मिलन है। तो अभी तुम सिर्फ बाहरी तरफ चले गए, क्यों? इस सोसाइटी के कारण। तुम जब पैदा हुए तो तुम्हें बाहर के ही सुख ज़्यादा दिखाए गए, बाहर का ही कंपटीशन ज़्यादा दिखाया गया। सोसाइटी ने तुम्हारा माइंड ऐसा कंजर्व कर दिया कि तुम्हें लगा कि हाँ, अब अगर ज़्यादा सुख पाना है तो बाहर से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करना। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीज़ तुम बाहर से ले रहे हो तो उसमें तुम्हारी भूख कितनी है वो भी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। जैसे कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं, मैं बहुत बड़ा बनूंगा, मेरा बहुत बड़ा घर होना चाहिए, मेरा बहुत बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, मेरा बहुत बड़ा व्यवसाय होना चाहिए, मेरा बहुत बड़ा, तो समझना उसके मन की जो टेंडेंसी है बहुत बड़ी है। तो वो एक बदकिस्मती ही है, वो किस्मत नहीं है, वो बदकिस्मती। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो अपनी जो शरीर की ऊर्जा है जो एक सीमा में है, शरीर तो भाई 70 साल 80 साल जिएगा, उसमें भी मान के चलो सोना खाना पीना सब चीज़ों में निकाल दो तो 20 25 साल का शरीर मिला है, उसमें जो ऊर्जा उसको मिल रही है वो उसको इतना बड़ा बनाने में लगा देगा कि इतना बड़ा आदमी बन जाऊँ, इतना बड़ा ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ, सब हो जाऊँ। लेकिन उसकी भूख इतनी बड़ी है तो उसकी मेहनत भी उतनी बड़ी होगी। उसके पास अगर 10 गाड़ियाँ होंगी
तो 10 गाड़ियों में अगर उसकी एक गाड़ी कम हो जाएगी तो उसके कलेजे पे आग लग जाएगी। लेकिन वहीं अगर एक छोटा इंसान है जो थोड़ा असंतुष्टि है, जिसके अंदर थोड़ी संतुष्टि है, जिसको ये नहीं लगता है कि हाँ, वो कहता है ज़रूरत के तौर पे मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी हो पर्याप्त है, तो उसके पास ऊर्जा ज़्यादा बच रही है, उसके पास अंदर जाने की संभावना ज़्यादा है, उसको बाहर भटकने की संभावना कम हो जाएगी, उसको अंदर से वो चीज़ प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाएगी। और ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि अगर तुम अंदर प्राप्त करोगे तो तुम बाहर की जगह से छूट जाओगे, नहीं। जितना तुम अंदर जाते जाओगे बाहर के जगत में उतने ही फैलते जाओगे। तुम ये मत समझना कि तुम अंदर जाओगे तो तुम गरीब हो जाओगे, पैसे से गरीब हो जाओगे, नहीं। जब इंसान ध्यान के मार्ग में जाता है, जब इंसान अध्यात्म के मार्ग में जाता है, जब इंसान साधना में घुसता है, तब उसके काम करने की शैली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और संतुष्टि की दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। काम करने की शैली बढ़ा लो लेकिन संतुष्टि ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। उसके पास बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा कभी मत सोचना कि नहीं मैं ध्यान करूँगा या करूँगी या मैं ध्यान की तरफ बढ़ूँगी या मैं उस परमात्मा की तरफ तो मेरा ये संसार छूट जाएगा, तो मैं गरीब हो जाऊँगी, मेरे को तो काम धंधा छोड़ देना। नहीं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट अगर तुम बहुत डीपली देखो, जो भी लोग इस दुनिया में महान हुए हैं या अमीर हुए हैं, वो पढ़ने से ज़्यादा, अपनी भौतिक से ज़्यादा, वो अपनी मानसिक प्रबलता के कारण बढ़े हैं। जब आप अंदर की तरफ जाओगे तो मन की शक्ति आपकी और बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। कोई भी ऐसा, मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अभिनेता हो, नेता हो, जो ध्यान ना करता हो। कहीं ना कहीं किसी रूप में, मेहनत के फॉर्म में या फिर ध्यान के फॉर्म में या अपने कार्य के प्रति लगन के फॉर्म में आदमी मेहनत करता है तो वो ध्यान को कहीं ना कहीं उपलब्ध हो जाता है। जब कोई इंसान बहुत गहराई से कोई चीज़ मेहनत में लग जाता है, अगर वो कोई लेबरी कर रहा है, कुछ कर रहा है और अगर वो होश में है तो वो ध्यान बन जाता है, वही काम उसका तत्क्षण ध्यान बन जाता है। चाहे वो कोई गायक हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, किसी न किसी के रूप में अगर वो, कोई भी इंसान अगर तुम्हें ऊंची पदवी पे दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ध्यान की किरण किसी कर्म के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से वो ध्यान से जुड़ा होगा। क्योंकि ध्यान के भी कई पहलू हैं। आप कर्मों के द्वारा ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं, आप ज्ञान के द्वारा ध्यान को उपलब्ध हो सकते हो, आप भक्ति के द्वारा ध्यान को उपलब्ध कर सकते हो। यानी भक्ति में आप ध्यान को मिक्स कर दो, प्रेम में ध्यान को मिक्स कर दो, जिसमें भी आप चाहे ध्यान को जोड़ दो। लेकिन जोड़ना किसको है? ध्यान को। ध्यान को हर हाल में जोड़ना है। जिस दिन ध्यान फलित होगा उस दिन ये मन आपके वश में आना शुरू हो जाएगा और रस मिलना शुरू हो जाएगा उस परम चैतन्य का। और जैसे जैसे उस रस की तरफ ध्यान की सीमा बढ़ाते जाओगे, रस की सीमा बढ़ाते जाओगे और एक दिन उस समंदर तक पहुंच जाओगे। वही है सार। जब तक वो समंदर नहीं मिलेगा बार बार इस पृथ्वी पे आते रहोगे, आना ही पड़ेगा और तुम खुद आओगे। जब तक वो रस बचा रहेगा तुम्हें बार 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 यहाँ भेजा जाएगा। ये मत समझना कि तुम दोबारा पैदा नहीं होते। हर इंसान पैदा होता है, अपनी वृत्तियों के अनुसार पैदा होता है। इसका एक अलग पूरा विज्ञान है, लेकिन पैदा होगे। और मैं कहता हूँ अगर तुम्हें ध्यान करना है तो कम से कम इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर डाल लो कि चूंकि तुम दोबारा इस पृथ्वी पे आओगे, अभी जो तुम्हारी जीवन शैली है शायद हो सकता है अभी तुम निकाल लो, लेकिन जैसे ही, अब इसके लिए आप थोड़ा सा पुनर्जन्म के विज्ञान को समझो। क्या होता है, अब जैसे कोई इंसान, कहते हैं कि जब कोई इंसान कर्म करता है तो उसको कर्म फल के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है या अगली योनि मिलती है। तो पहली चीज़ तो ये समझ लो, अगर आप इंसान बन के पैदा हुए हो तो अगले जन्म में आप इंसान बनकर ही पैदा होगे। आप पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर बन के पैदा नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि प्रकृति किसी भी चीज़ को दोबारा नहीं दोहराती। प्रकृति का एक स्वभाव है। इसको ऐसा समझो जैसे कि मान लो अगर तुमने गाड़ी चलाना सीख लिया है, ठीक है, तो तुम्हें दोबारा गाड़ी चलाने के लिए नहीं आना पड़ेगा।